जय हिंद एंड नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री का चैप्टर 2 प्राचीन इतिहास का दूसरा चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस सिंधु सभ्यता के चैप्टर को। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि इसकी सबसे पहली खुदाई हड़प्पा में शुरू हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि सिंधु सभ्यता को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु घाटी विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी, यानी नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। इसकी सीमाओं का फैलाव कुछ इस प्रकार है। सिंधु सभ्यता उत्तर में कश्मीर के मांडा से दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक फैली हुई थी। पश्चिम में बलूचिस्तान के सुतकांगे डोर से लेकर पूरब में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक सिंधु सभ्यताओं की फैलाव था। अब मैं आपको सिंधु सभ्यता के सारे साइट्स के बारे में बताता चलूंगा। इसमें सिर्फ 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि वो साइट की खुदाई किसने की, दूसरा उस साइट से क्या मिला, और तीसरा वो साइट किस नदी के तट पर स्थित है। आगे चलने से पहले आप लोग का काम थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और राखीगढ़ी, इन तीनों के अलावा किसी और के भी आपको खुदाईकर्ता के याद नहीं रखना, क्योंकि वो पूछे नहीं जाते एग्जाम्स में। यही तीनों रिपीट होते हैं बार बार। चलिए शुरू करते हैं अब। हड़प्पा, इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी और यह साइट रावी नदी के तट पर स्थित है। इतिहासकार पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। याद रखना इस पिग्गट की बातों को। अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन कौन सी है। यहाँ से मातृ देवी की मूर्ति, RH-37 कब्रिस्तान और श्रमिक आवास जैसे कुछ महत्वपूर्ण चीजें मिली थी। ये जो RH-37 कब्रिस्तान है ना, इसको दिमाग में बिठा के रखना। हड़प्पा से यही चीज पूछी जाती है बार बार, यही बार बार आता है। माना जाता है कि चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा वासियों ने ही किया था। अब आते हैं मोहनजोदाड़ो पे। इसकी खुदाई 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी और यह साइट सिंधु नदी के तट पर है। यह स्थल सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना इस बात को। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। विशाल स्नानागार, अन्नागार, घर में कुआं, सूती वस्त्र, सबसे चौड़ी सड़कें, कांसे के नितक आदि चीजें यहाँ से मिली थी। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी भवन या इमारत है, यानी कि सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ी बिल्डिंग वो मोहनजोदड़ो का अन्नागार है। राखीगढ़ी या राखलगढ़ी एक ही बात है। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की थी और यह हरियाणा के रंगोई नदी के समीप स्थित है। भारत में स्थित सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी स्थल राखीगढ़ी ही है। यहां से मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। सुरकोटदा, यह गुजरात में स्थित है। यहां से घोड़े की हड्डी मिली थी। कालीबंगा, छत्तीसगढ़ PCS में कालीबंगा का अर्थ भी पूछा था, इसलिए मैं इसका अर्थ भी साइड में लिख दे रहा हूं। इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। इसकी खुदाई BK थापर और BB लाल ने 1961 में की थी। यह राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से अलंकृत ईंटें मिली, जिसमें ईंटों का शेप 4:2:1 के रेशियो में था। चूड़ी, हवन कुंड, जोता हुआ खेत आदि चीजें भी मिली थी। लोथल, इसकी खुदाई SR राव ने 1954 ईस्वी में की थी। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ये सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ से हाथीदांत, अग्निकुंड, युगल सौधान, ये सारी चीजें मिली है। लोथल को लघु हड़प्पा भी कहते हैं, माइक्रो हड़प्पन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखना इसको भी। अब आते हैं धौलावीरा पे। ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। माना जाता है कि भारत में पाया जाने वाला पहला सिंधु सभ्यता स्थल धौलावीरा ही है। यह शहर किलेबंद था, मतलब चारों तरफ से घेराव कर रखा था इस शहर। यहाँ हमें एक जटिल
जल संरक्षण प्रणाली देखने को मिलती है। यहाँ पर एक विशाल स्टेडियम भी मिला है। सिंधु सभ्यता एकमात्र नगर नियोजन जो त्रिस्तरीय था। मैंने आपको सिंधु सभ्यता के सारे स्थल के बारे में बता दिया है। अब कुछ ऐसे फैक्ट्स देख लेते हैं जो सिंधु सभ्यता की इस चैप्टर में है। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य फसल कपास थी। संभवतः यह विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा था: विद्वान, योद्धा, व्यापारी एवं शिल्पकार और श्रमिक। आर्यन के आक्रमण के साक्ष्य मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, बाकी अन्य धातुओं के बारे में ये सब जानते थे। इनकी लिपि भावचित्रात्मक थी, जिसे पढ़ा नहीं जा सका। इस लिपि को दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। इसी तथ्य के साथ सिंधु सभ्यता की यह वीडियो हमारी समाप्त होती है। अगर आपको आपके रिवीजन में इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही जीके जीएस टॉपिक वाइज रिवीजन करने के लिए। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। स्टडी हार्ड एंड जय हिंद।